रहे हैं जिस दिन से ये रूडा अथॉरिटी बनी और ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है। और मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि देखिए एक तो वैसे ही तकरीबन 8.5 लाख एकड़ का लाहौर है जिसकी आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ है, उसमें ही आप एक और शहर आबाद करना चाह रहे हैं जो कि 1.25 लाख या 1.5 लाख एकड़ पर है, जहां पे आबादी आप कह रहे हैं कि 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ मजीद होगी। यानी कि ऑलरेडी जो लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मोटरवेज ले लें, सड़कें ले लें, उस पर मजीद दबाव बढ़ेगा क्योंकि एक शहर पहले ही वहां पे मौजूद है। तो ये कोई हम बहुत फासले पे एक दूर कहीं नया शहर आबाद नहीं कर रहे। एक चीज ये, दूसरा ये, जब लाहौर जितना बड़ा शहर हो जिसकी आबादी 1.5 करोड़ हो, उसको जंगलात चाहिए होते ताकि वहां का इकोसिस्टम मेंटेन रहे। जंगलात को भी काटा जा रहा है ताकि वहां पे हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जाए, वहां पे डेवलपमेंट हो। और फिर जो एग्रीकल्चर लैंड था जिसपे आपकी हुकूमत की अपनी रिपोर्ट कहती है कि तकरीबन 75% ज़राअत थी। जाहिर सी बात है कोई भी बड़े शहर आबाद होंगे, और सिर्फ लाहौर नहीं है, शेखुपुरा है, दीगर है, उनको फसलें भी चाहिए, उनको एग्रीकल्चर लैंड भी चाहिए ताकि फार्म टू मार्केट एक्सेस आसान हो। वहाँ पे वो ज़रूरी ज़मीन भी ख़त्म करके लोगों से, किसानों से लेकर उनको कन्वर्ट किया जा रहा है ब्राउन में। और फिर जिस तरीके से किया जा रहा है, जहाँ पे ये खबरें आती रही, यहाँ पे रिपोर्ट हुआ, एक्टिविस्ट ने बात की, लोग अदालत तक गए कि बहुत कम कॉम्पनसेशन के तहत हमसे ज़बरदस्ती ज़मीनें ली जा रही हैं, और जहाँ पे नहीं देते हम वहाँ पे क्रिमिनल केसेस बनते हैं हमारे खिलाफ, टेररिज्म के पर्चे हुए ताकि लोगों से उनकी ज़मीन ली जाए। ये सरकार 1894 का कानून अप्लाई करके, जिसको कहा जाता है कि कॉलोनियल ज़माने का काला कानून है, उसके तहत लोगों की प्राइवेट ज़मीन, ज़रूरी ज़मीन उनसे हासिल की जाती है, जो कि जाहिर सी बात है पाकिस्तानी है, पंजाब के शहरी है, लेकिन उनसे ज़मीन ली जा रही है ताकि इसको ब्राउन करें। तो शुरू से लेकर आखिर तक ना इस मंसूबे की कि लाहौर के साथ इतना बड़ा मंसूबा क्यों बनाया जा रहा है, वो एक मसला, और जिस तरीके से बनाया जा रहा है और लोगों को ज़बरदस्ती खाली करके बनाया जा रहा है, पूरा मंसूबा ही कॉन्ट्रोवर्शियल है ये। इमरान साहब जी, मैं आपके इन्हीं सवालात में आपको इनको जवाब भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये लाहौर के साथ जो अटैच्ड एरिया था, ये अटैच्ड एरिया जो था, ये उसकी वही मिसाल थी जिस तरह पिंडी और इस्लामाबाद है। अगर इस्लामाबाद ना बना होता तो पिंडी एक्सपैंड करके उधर पहुंच चुका होता और ये शहर इसी तरह बढ़ जाता जिस तरह आज कराची है। लाहौर में ये वाला जो एरिया था, इसमें मेरी वैसे ऑब्जर्वेशन ये है कि हम इस लाहौर को अगला कराची बनाने जा रहे हैं, जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, जंगलात काट के, ज़राअत की जमीन को खत्म करके। जी, अगर आप कंट्रोल करेंगे ना, देखिए पॉपुलेशन वो फैक्टर है, और बिकॉज वो एक उधर शहर ऑलरेडी मौजूद है। आप मुझे ये बताएं 1 मिनट के लिए, अगेन इस इक्वेशन से रूडा को निकाल दें, हाउ आर यू स्टॉपिंग द पॉपुलेशन गोइंग ऑन दैट साइड? आप तो रोक ही नहीं सकते, बिकॉज वो तो फैलते जा रहे हैं ना लोग। और जिनकी जमीनें हैं, बिकॉज ये कोई सरकार की जमीन है, इस्लामाबाद तो है नहीं कि जिसपे आप आराम से अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं। मजाल होगी, शहर फैलेगा, फॉरेस्ट जंगलात की जमीन किसकी मजाल होगी वहां जाके काट दे? नहीं, जो लोगों की वहां पे ऑलरेडी एग्रीकल्चर लैंड है, फार्मर्स की, किसानों की, किसकी हिम्मत होगी कि वहां जाके वो सोसाइटीज कायम कर दे? कैसे हो सकता है ये? नहीं 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 नहीं, मैं उनकी बात सिर्फ नहीं कर रहा। देखें, यहाँ पे सिर्फ सोसाइटीज नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें, ये पूरा शादरा, फर्रुखाबाद, उसके ऑपोजिट मुल्तान रोड के साथ सारा एरिया, दिस इज नॉट जस्ट सोसाइटीज, ये नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन है जो वहाँ पे हम बन चुकी है। यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड, या पिछले देखें 2014 से लेकर 2020 तक यहाँ पे 35% पॉपुलेशन का ग्रोथ रही है। रूडा नया शहर जब बना रही थी, प्रॉब्ली 2020 में 21 में इसको जिस तरह स्टार्ट और पोर्ट्रे किया गया, यस देयर हैड बीन इश्यूज विद दैट प्रोजेक्ट एट दैट स्पेसिफिक टाइम, कि उसमें उनकी चीजों को प्रॉपर क्लैरिटी नहीं थी और ना अंदाजा था कि वो किस तरह करेंगे। बट वी एंड नाउ पंजाब गवर्नमेंट हैज एब्सोल्यूट क्लैरिटी कि इसको किस तरह लेके जाना है। हमारी जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, वी नो हाउ आर वी टेकिंग इट। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज, हम यहाँ पे मास्टर प्लान कर रहे हैं टू मेक इट अंडरस्टैंड कि किस एरिया में क्या चीज बननी चाहिए। यहाँ पे इस वक्त हमारे पास स्मॉग की वजह क्या है? बिकॉज इसी एरिया में महमूद बूटी और ये सारा एरिया है जहाँ पे तकरीबन 2000 फैक्ट्रीज बन चुकी हैं ऑलरेडी लास्ट 15-20 साल से, जो कि इलीगल हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं। ये तो पंजाब हुकूमत की नालायकी और नाअहली हुई ना कि वो इलीगल काम होने दे रहे हैं। और अगर आपने लोगों को मजीद बसाना था, लाहौर में तो, पंजाब में तो कई ऐसे शहर हैं, वहां पे जाके आप डेवलपमेंट करते हैं, लाहौर के साथ 1.5 करोड़ आबादी के साथ आप 1.5 करोड़ आबादी मजीद ऐड कर देंगे हम। जहां पे काम कर रहे हैं वहां पे भी आप लोग नहीं छोड़ रहे। जब मास्टर प्लान कर दिया और ये बताना शुरू कर दिया कि भाई इसी यूजेस को इस्तेमाल करो, इसको इस तरह ना बढ़ाएं, तो वहां पे भी फिर वो स्टार्ट हो गई। क्या इसको इसी तरह ही छोड़ दें इस एरिया को? नो, हमने उसमें चैनलाइज किया, 11% इंफ्रास्ट्रक्चर डाला ब्लू, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को 23% बढ़ाया। कोई जंगलात यहाँ पे नहीं कटे गए, जंगलात को यहाँ पे इंक्रीज किया, यहाँ पे कोई कटवाया नहीं गया। जो आप कल इसमें था 36%, हमने इसमें जो एरिया था वो ग्रीन रखवाया, मुख्तस किया, जबरदस्ती रखवाया कि यहाँ पे इसको आप कम नहीं कर सकते, कोई भी पॉपुलेशन आएगी उसमें ये करना पड़ेगा। प्लस ये पंजाब का, लाहौर का लोड लेगा, बिकॉज यहाँ पे ऑफिसेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, अदालतें इस एरिया की अपनी कर लें कि वो सारी ट्रैवलिंग वापस लाहौर को ना हो।
और फिर अगर माहौल की इतनी फिक्र होती तो कल ये दावर साहब है, माहिर माहौलियात हैं, उन्होंने बड़ा इस पे ट्वीट किया था, पहले भी उन्होंने बात की है कि इससे पहले जो रावी रिवर रिवाइटलाइजेशन प्लान था उसी के तहत करते हैं, दरिया भी आपका साफ हो जाता, जो पूरे एरिया का इकोसिस्टम है वो भी महफूज रहता है। पूरा प्रोजेक्ट था जो एशियन डेवलपमेंट बैंक और यूएस की ग्रांट से रिवाइटलाइजेशन में एम्बैंकमेंट्स नहीं है। आप बगैर एम्बैंकमेंट्स के 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख वाला फ्लड कैसे कंट्रोल करेंगे? सो प्लीज अंडरस्टैंड, इसके ऊपर बहुत फिजिबिलिटी हुई है। मैं किसी की फिजिबिलिटी या किसी के सोच को नहीं कर रहा काउंटर, बट आप खुद सोचें लाहौर में इस वक्त क्या सिचुएशन थी। हमने दरिया के लिए मैं एक चीज जो आपने कहा ना कि 36% आपने कहा शायद हम इसको फॉरेस्ट रहने देंगे, इस पे भी अलीम खान साहब ने कल बात की। उन्होंने कहा देखिए ये हमें तो जब ऑब्वियसली एनओसी मिले उस वक्त मिले कि जब ये ग्रीन से ब्राउन हो चुका था, और आगे भी कह रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि हमने इसको ग्रीन रखा है, हमने यहाँ डेवलपमेंट करनी है, हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, सोसाइटीज बनानी है, बिल्डिंग्स बनानी है। यहाँ पर डेवलपेबल एरिया से जो ब्राउन एरिया है उसमें 36% ऑलरेडी साइट पे ग्रीन मुख्तस किया जा चुका है। तो उनकी बात तो सही थी, उनके वो तो अपने पार्क व्यू के लिहाज से एक इतराज के बारे में कह रहे थे, जहां पे लोग उनको कह रहे थे कि आपने ग्रीन का एरिया ब्राउन किया हुआ है। सो हिज आर्गुमेंट वाज कि रूडा ऑलरेडी डेवलपमेंट कर रहा है तो वो तो ब्राउन में आता है, वो उस एरिया से कह रहे थे। मैं आपको एक ओवरऑल मास्टर प्लान की बता रहा हूं। ठीक है, ओवरऑल मास्टर प्लान में 36% इज देयर। एक और इशू जो रहा है वो ये जिसका मैंने जिक्र भी किया कि किसानों से उनकी जमीन इंतहाई कम दामों पे ली गई पहले, जो कि एक्विजिशन कर रही थी हुकूमत कर रही थी उस वक्त, और इसके बाद वो लाहौर हाई कोर्ट भी गए और इस पे भी कल अलीम खान साहब ने बात की कि हमने तो बाद में जो लिए वो प्राइवेट टू प्राइवेट ही, और इसीलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा कि मजीद आप लैंड एक्वायर नहीं कर सकते, तो तरीकेकार चेंज हो गया। लेकिन अभी भी प्राइवेट जो सौदे हो रहे हैं उस पर भी किसानों पर दबाव डाला जा रहा है, कभी उनके ट्यूबवेल वहां से उखाड़ के ले जाते हैं, कभी उनको तंग किया जाता है, हरासा किया जाता है, इस तरीके से उनसे जमीन ली जा रही है। नहीं, ये स्ट्रक्चर कम्प्लीटली चेंज हो गया शहजाद साहब, और ये सारी जो नई अथॉरिटी स्टार्ट हुई थी उस वक्त, तो ये सारी खामियां थी, और वहाँ पे जो लैंड एक्विजिशन की गई थी वो कम्प्लीटली स्टॉप की जा चुकी है। हमने वो सिस्टम ही खत्म कर दिया है। वो तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, हुआ है सिस्टम चेंज, लेकिन सिस्टम अभी भी कोई किसानों के फेवर में नहीं है। नहीं सर, फेवर में है, बिकॉज अभी किसी पे आप जबरदस्ती से तो वो नहीं करवा सकते, और ना ऐसा कोई भी केस किसी भी डेवलपर का हमारी उसमें आया अभी तक कोई ऐसे हमारे पास। 2022 में तो आप भी आ गए थे, पिछले साल 2024 में मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा ने यहाँ का दौरा किया था, और मरियम नवाज साहिबा ने आपसे बात की थी इस पे कि ये मसले के हवाले से बात हो रही है कि लोगों की जमीन जबरदस्ती उनसे ली जा रही है, और कहा था कि आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराएं, थर्ड पार्टी ऑडिट करवाएं इसका। ये पिछले साल की बात है, सितंबर 2024 की। देखिए ये बिल्कुल ही करवाया, और ये उसी उसके बारे में था, एक्विजिशन के बारे में जो 2020 में हुई थी, फॉर ओनली दैट स्पेसिफिक एरिया, बिकॉज उसके अलावा ऐसी कोई एक्विजिशन नहीं हुई। और वहां पे जो लोग थे उनको हमने एडिशनल फिर कंपनसेट किया अथॉरिटी ने, बेस्ड ऑन दिस कि वो रेट लो था, और उसके बाद ऐसी कोई कंपनसेशन नॉट इवन अ सिंगल इंच हुई। सो दैट इज एब्सोल्युटली क्लैरिटी कि उसमें कोई ऐसी उसके बाद कंपनसेशन चीज नहीं हुई। जो ये सारी मिस्टेक्स कह दें, खामियां कह दें, जो इनिशियली की गई उस वक्त, लेकिन अभी इस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई बहरहाल फाइनल वर्डिक्ट तो नहीं आया, तो इसका मतलब जो है ये स्टे पे ही चल रहा है मामला। नहीं, मैं वही एक्सप्लेन कर दूं। अथॉरिटी जो थी वो पार्लियामेंट का इख्तियार था, जो अथॉरिटी को बनाया गया था, और 2022 में इसमें हमने इसका जो एक्ट था वो दोबारा पार्लियामेंट से री इंटैक्ट किया था और दूसरा बना लिया था। हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट का जो इशू था और जो मास्टर प्लान में उन्होंने इश्यूज किए थे वो, और फिर उन्होंने जो एक्विजिशन के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो बेस्ड ऑन दैट था। इट वाज नॉट बेस्ड ऑन द बट उसकी अपील 2022 से उसकी कोई समाअत नहीं हुई है, उसकी भी अपील जो है वो दायर की गई थी, उस पर कोई समाअत नहीं है 2022 फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पस ऑफ हाउसिंग, और उसको हमने फैसले को उसी तरह ही रखा। उसके बाद हमने कोई एक्विजिशन भी नहीं की, कोई फोर्स एक्विजिशन में हम नहीं गए। अथॉरिटी का स्ट्रक्चर ठीक किया, उसमें जो खामियां थी वो भी हटवाई, और उसके बाद ऐसी कोई चीज नहीं होनी थी कि जो इसके अगेंस्ट हो। ये आपका क्लेम है, लेकिन ऑब्वियसली जो कुछ लोगों से मैंने भी बात की वो कह रहे हैं कि अभी भी हम पे जो है वो इस तरह के दबाव डाले जाते हैं। आई नो पीपल जो कहते हैं कभी हमारा ट्यूबवेल लेके चले जाते हैं, इस तरह के इश्यूज हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये नहीं हो सकता कि 2020 के वाकयात मरियम 2024 में लेकर आई हूँ आपके पास। मरियम नवाज अगर 2024 में लेकर आई होंगी, इसका मतलब उसी वक्त के वाकयात होंगे ना। नहीं, पुरानी थी ये अथॉरिटी, तो अब एक्विजिशन नहीं कर रही। अगर कोई पार्टीज डेवलपर्स किसी भी किसान को तंग इस तरह कर रहे हैं तो आर ऑफिसर्स आर देयर, हम कंप्लेंट हमेशा लेते हैं और उसके ऊपर एक्शन भी हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान अमीन साहब हमारे साथ मौजूद थे।